हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी सब्जेक्ट का जो पेपर है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, यानी कि बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर है। इसको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, उसके आंसर बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिए बायोकेमिस्ट्री और एनिमल फिजियोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, देखिएगा। राइबोजाइम क्या होता है? आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम, राइबोज शुगर एक्टिंग एज एंजाइम, एंटीबॉडीज एक्टिंग एज एंजाइम, प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला हो जाएगा होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ। होलो एंजाइम बना होता है एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा नेक्स्ट। इन competitive inhibition, inhibitors compete with enzyme for the binding of substrate से बाइंडिंग करता है। अगला हो जाएगा हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंजाइम। हेक्सोकाइनेज कौन से एंजाइम के कौन से क्लास से बिलोंग करता है? ट्रांसफेरेज क्लास से। ठीक है, 6 टाइप के एंजाइम्स को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अगला हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ एलिस्ट्रेज एंजाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एलिस्ट्रिक साइट। इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बिहार में बॉटनी में भी आया था। अगला विच इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम का जनरल मैकेनिज्म क्या है? इट एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अगला नेक्स्ट हो जाएगा द टाइप ऑफ इनहिबिशन पैटर्न बेस्ड ऑन मिचेलिस मेंशन इक्वेशन। ऑल ऑफ द एबव। इनमें से सभी अनकम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव और कम्पिटेटिव। मसल्स फैटिक इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगला हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ। ग्लाइकोलिसिस में किस चीज़ का कन्वर्जन होता है? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में। नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन एटीपी कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। इनमें से क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है? टीसीए साइकिल भी बोलते हैं क्रेब्स साइकिल को। ग्लूकोनियोजेनेसिस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है? पायरुविक एसिड से फिर से ग्लूकोज में कन्वर्जन ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पेंटोज फास्फेट पाथवे। पेंटोज फास्फेट पाथवे का मेन फंक्शन क्या है? सप्लाई पेंटोज एंड NADPH। पेंटोज फास्फेट पाथवे इज आल्सो नोन एज, और क्या कहा जाता है? फास्फोग्लूकोनेट पाथवे। फास्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहा जाता है। अगला हो जाएगा विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर द ब्लड। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो फिल्टर करता है ब्लड को? ग्लूमेरुलस। 15 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम बेसिस पे। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें। ठीक है, वेयर डज विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन प्राइमरली अकर्स। सबसे पहले विटामिन B12 कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप टू फॉर्म कीटो एसिड इज नोन एज ट्रांस एसिमिलेशन। नेक्स्ट हो जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन विच ऑर्गेनेल्स। बीटा ऑक्सीडेशन कौन से ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया।
अगला हो जाएगा नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच कंडीशंस बीटा ऑक्सीडेशन इज स्टिमुलेटेड, स्टार्वेशन। नेक्स्ट, ट्रांस एमिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन, ट्रांस एमिनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में। कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। 21वें चलते हैं, यूरिया साइकिल ऑपरेट्स इन लीवर, यूरिया साइकिल कहाँ ऑपरेट होती है? लीवर में। न्यूक्लियोसाइड कंटेन बेस शुगर, न्यूक्लियोसाइड क्या रखती है? बेस रखती है, नाइट्रोजन बेस और सिर्फ शुगर रखती है, इतना चीज, दो चीजें। साल्वेज पथवे इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिकर्सर ऑफ ए प्यूरिन रिंग लाइसिस, द साइट ऑफ ओमेगा ऑक्सीडेशन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओमेगा ऑक्सीडेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड, तीनों होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्यूरिन बेस, इनमें से कौन सा प्यूरिन बेस है? एडेनिन और ग्वानिन दोनों होते हैं, ठीक है। ग्वानिन यहाँ नहीं दिया है, एडेनिन होगा। विच इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है? विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS, ETS का फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड H2O, ATP और H2O फॉर्मेशन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ ETS, NADH डिहाइड्रोजिनेज। वेयर डज ऑक्सीडेशन, BSc सेकेंड सेमेस्टर वाले ध्यान देंगे कि उनके हर साल लगभग उनके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी जो सम सेमेस्टर के होते हैं, जैसे सेकेंड सेमेस्टर का है, ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं लगभग पिछले साल से 20-25 क्वेश्चन मिलता जुलता रहता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमेशा पढ़ के ही जाना चाहिए, ठीक है। वेयर डज ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस, कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्च इन माउथ, स्टार्ट, डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। द चीफ फंक्शन ऑफ बाइल इनटू इमल्सीफाई फैट्स फॉर डाइजेशन, इमल्सीफाई फैट्स फॉर डाइजेशन के लिए। HCl इज सिक्रेटेड बाई म्यूकस सेल्स के द्वारा HCl सिक्रेट होता है। कफर सेल्स ऑफ लीवर आर फाइगोसाइटोसिस सेल। डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज डन बाई पैंक्रियाटिक जूस, दोनों स्टार्च और प्रोटीन दोनों का डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा होता है। इन मैन सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन सीकम, सेलुलोज का डाइजेशन कहाँ होता है? सीकम में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ, फिर से देखो क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। यस्टरडे के जो क्वेश्चन आए थे काफ़ी इजी आए थे। डाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल इन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग नहीं है? एविली है, लंग है, ट्रैकिया है, पैंक्रियाज नहीं है, ठीक है। विच वन इज द को फैक्टर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिंक। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोराइड शिफ्ट मोमेंट ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू द RCB? The majority of carbon dioxide in the blood is transported in the form of bicarbonate ion, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड
इज ट्रांसपोर्टेड बाई, मेजोरिटी ऑफ ब्लड किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, राइज इन टेम्परेचर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस व्हेन ए पर्सन इज क्लाइंबिंग ए माउंट, जब कोई पर्सन कहाँ क्लाइंब करता है, माउंटेन में, ऊंचाइयों पे, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन्स है जो सिक्रेटेड होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। अगला हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है, स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। अगला हो जाएगा, पेसमेकर ऑफ हार्ट इज एस ए नोड पर, ठीक है, एस ए नोड पर पेसमेकर होता है। इन एडल्ट ह्यूमन विद नॉर्मल हेल्थ द सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर आर 120 mmHg एंड 80 mmHg, 120 mmHg से 80 mmHg तक, ठीक है। द पैटर्न ऑफ कंसंट्रेशन रिलेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लंग्स नहीं है। अगला हो जाएगा, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इनमें से कौन सा फंक्शनल यूनिट किडनी का फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन। अगला हो जाएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ किडनी इन द नॉर्मल ह्यूमन, किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज, किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। रेनिन इज सिक्रेटेड बाई, रेनिन किसके द्वारा सिक्रेटेड किया जाता है, जेजी सेल के द्वारा। लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन कंगारू रैट, कंगारू रैट में। माइलिन शीथ इज सिक्रेटेड बाई, माइलिन शीथ किसके द्वारा सिक्रेटेड होती है, स्वान सेल्स के द्वारा सिक्रेट की जाती है। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन ए टिपिकल नर्व सेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली -70 MV। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, एस्टोकोलिन। इन विच ऑर्गन डज कीटोजेनेसिस प्राइमरली अकर्स, लीवर, लीवर में पाया जाता है। द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्स। अगला हो जाएगा, एंटीडायरेटिक हार्मोन्स ADH इज सिक्रेटेड बाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड किया जाता है। अगला हो जाएगा, विच ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनी, जस्ट किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल। अगला नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फाइट रिस्पॉन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इफिनेफ्रिन एंड नोरल एफ्रिन, ठीक है। अगला हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी इज टिपिकली हाईएस्ट एट 7 pH, 7 pH हो जाएगा इसका। अगला हो जाएगा, हार्मोन मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, हार्मोन मेलाटोनिन किसके द्वारा होता है, सिक्रेट होता है, पाइनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन 70 नंबर, द मेन फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
molecules act as a secondary messenger, CAMP, secondary messenger. The basic unit of muscles contraction is sarcomere, sarcomere हो जाएगा. The essential ion for muscles contraction is calcium plus ion. Contraction of muscles is caused by actin. मसल किसके द्वारा काज किया जाता है? कंट्रैक्शन इसका एक्टिन के द्वारा. अगला हो जाएगा पामिटिक एसिड कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 16. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स इज नोन एज सार्कोलेमा. नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज 4. अगला हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर? सुक्रोज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसैकेराइड्स? स्टार्च. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज एसिडिक स्टेन? इस्नोफिल्स. तो आपको बता दें कि जितना भी क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है केवल बायोकेमिस्ट्री और एनिमल फिजियोलॉजी से है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, लिख लेना है. ठीक है, बेटर होगा. आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज बेसिक स्ट्रेन? इनमें से बेसिक स्ट्रेन कौन सा होगा? तो इसमें आपको बता दें बेसिक स्ट्रेन जो होता है मोस्टली बेसोफिल होता है. ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज आल्सो नोन एज पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट? तो इनमें से 3 को कहा जाता है, इसोनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल, तीनों को कहा जाता है. इसलिए क्वेश्चन ही लगभग क्या है, गलत है. इसमें या तो नॉट यहाँ पे लिखा होता, कौन सा नहीं है, तो मोनोसाइट हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन सही नहीं है. अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज हॉर्स शेप न्यूक्लियस? मोनोसाइट्स में होता है. अगला हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन? इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? तो हो जाएगा लंग, फेफड़ा. व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.35 होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग immunoglobulin is present in saliva? IgA. मेगाकैरियन प्रोड्यूस प्लेटलेट्स. मेगाकैरियन किसमें प्रोड्यूस होता है? प्लेटलेट्स में. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है. pyrimidine synthesis starts with carbamazepine phosphate. Which of these secretes uric acid? Insect. Bile juice is stored in gallbladder. Bile juice किसमें स्टोर होता है? gallbladder में. Isolates of Langerhans are present in pancreas. अगला नेक्स्ट हो जाएगा Purkinje fibers are present in heart. Which of the following blood group is known as universal acceptor? सबसे ज्यादा एक्सेप्टर क्या कहलाता है? ए बी होता है. इन यूरिया सिंथेसिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम अमोनिया से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन? इनमें से कौन सा प्यूरिन है? ए और बी. एड्रीन ग्वानिन दोनों होते हैं, इसलिए ए बी दोनों. चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा. द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कोलेस्ट्रॉल इज 27. वनस्पति घी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय
द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय कोहने। एंजाइम टर्म किसने दिया था? कोहने ने। एंजाइम आर डॉट डॉट इन नेचर, प्रोटीन नेचर का होता है। तो दोस्तों इस तरीके से 100 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए हैं बायोकेमिस्ट्री और एनिमल फिजियोलॉजी का। बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं जूलॉजी के इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।